नमस्ते दोस्तों। आज एक क्वेश्चन लेके आया हूं और इस क्वेश्चन में बस एक ही क्वेश्चन में मैं मीन, मेडियन और मोड तीनों चीज बनाना सिखाऊंगा। बस आप पैसेंस से ध्यान से देखेंगे। बस इतने वीडियो देखे होंगे। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार ये वीडियो देखोगे आप, मीन, मेडियन और मोड तीनों एक ही वीडियो में सीखोगे आप। और वो भी एक दो नहीं, जितने भी तरीका इस्तेमाल होते हैं क्लास 10 तक सारे तरीकों से। क्वेश्चन है, बस सिर्फ ध्यान से देखना आप। बहुत सारे वीडियो आप देखे होंगे। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार इस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे, आपके स्टैटिस्टिक्स की मीन मीडियन की प्रॉब्लम सॉल्व। क्वेश्चन है कि गिवन मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स क्या हुआ? 68। तो यही 68 होता है अपनी फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि एक किसी भी लोकेलिटी में 68 कंज्यूमर्स मतलब 68 फैमिली का इलेक्ट्रिसिटी बिल, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल है कि 68 फैमिली किस किस तरह से बिजली यूज करते हैं। ठीक है। मंथली बेसिस पे है, मंथली बेसिस पे है कि एक महीने में कितने कितने यूनिट यूज करते हैं वो। ठीक है। तो इसी डेटा से हमें निकालना है मीन, मेडियन और मोड। तीनों चीज निकालना है कि मीन कैसे निकालते हैं, मेडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं। ठीक है। मंथली यूनिट कंजम्पशन है। 4 फैमिली ऐसे हैं, 68 फैमिली में 4 फैमिली ऐसे हैं जो पर महीना 65 से 85 यूनिट कंजम्पशन करते हैं। मैं ऐसा एग्जाम्पल इसलिए लिया हूं कि हर एक घर में आपको पता होगा बिजली तो इस्तेमाल करते ही हैं, यूनिट्स आते ही हैं, मंथली बिल हम लोग पे करते ही हैं, चाहे ऑनर हो या फिर किराएदार हो। ठीक है। 5 फैमिली ऐसे हैं जो 85 से 105 यूनिट पर महीना यूज करते हैं। 13 फैमिली है 100 से 25। उसी तरह 4 फैमिली ऐसे हैं जो 185 से 205 यूनिट के बीच में पर महीना बिजली कंज्यूम करते हैं। ठीक है। अब इसी डेटा से निकालना है हमें इसका मीन क्या होगा, मेडियन क्या होगा और मोड क्या होगा। ठीक है। तो मीन आपको पता है, एक डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। मीन कैसे निकालते हैं? एक निकालते हैं डायरेक्ट मेथड। बस ध्यान से वीडियो आप देखोगे आप बिल्कुल समझोगे। एक निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से। ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में होता है कि हम इसका दोनों का निकालते हैं क्लास मार्क। ठीक है ना। दोनों को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है क्लास मार्क्स। और क्लास मार्क्स मतलब दोनों जो लोएस्ट और हाईएस्ट लिमिट वो है क्लास इंटरवल है, इसको ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करो तो आते हैं, उसको बोलते हैं क्लास मार्क। वो निकाल लेंगे। क्लास मार्क निकालते हैं, वो अपना जाता है एक्स। अब डायरेक्ट मेथड से हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे। ठीक है। और टोटल ऐड कर लेते हैं। उसके बाद फिर डिवाइड कर देंगे 68 से तो निकल जाएगा मीन। फिर मेडियन निकालते हैं, फिर मोड निकालते हैं। ठीक है। तो आपने देखा होगा डायरेक्ट मेथड होता है, एक होता है एज्यूम मीन मेथड। आप एज्यूम कर लो मीन को, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया हूं, एज्यूम मीन मेथड। इसका भी मैंने चर्चा किया हूं इससे पहले वाले मीन वाले वीडियो में, स्टैटिस्टिक्स में। और इसके बाद थर्ड होता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 होता है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड, आपने इस मेथड का भी नाम सुना होगा। ठीक है। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम मीन मेथड, तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है। आज हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से बनाने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला होता क्या है? तो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है क्या? डायरेक्ट वाले का फार्मूला होता है, ये जो डायरेक्ट मेथड है इसका फार्मूला होता है समेशन ऑफ, थोड़ा सा जान लीजिए भी, ये भी जरूरी है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, इसी को बोलते हैं एन, टोटल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद होता है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें क्या होता है कि हम लिखते हैं पहले तो
जो एज्यूम करोगे वो लिखोगे आप प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई, डी होता है डेविएशन, जो आप एज्यूम करोगे उसी से हर एक वैल्यू का डेविएशन कितना होता है वो अपॉन एन लिखो या फिर समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। उसके बाद होता है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड, उसमें क्या होता है ए प्लस मतलब एज्यूमिंग समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन एन इंटू एच। एच क्या होता है, ये होता है ये जो अपर क्लास लिमिट है और ये इन दोनों के बीच डिफरेंस या इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है गैप, 65 टू 85, 20 का है तो 20, वहां पे एच क्या हो जाएगा 20, ठीक है। क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस जो गैप है बीच में क्लास इंटरवल का, कहाँ से लेके कहाँ तक, लोएस्ट लेकर हाईएस्ट तक लेते हैं, ठीक है ना, तो वही कितना है वो यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया एच, तो ये इस मेथड को बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। हम अभी इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे यू आई इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे डी आई इक्वल टू होता है, डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए, जो आपने एज्यूम किया है हर एक वैल्यू से घटाएंगे, और यहाँ पे यू आई क्या होता है, यू आई होता है एक्स आई माइनस एक्स ए अपॉन डी, ठीक है। तो हम लोग अभी इसी मेथड से बनाएंगे मीन, उसका मीडियन फिर मोड। थोड़ा सा एक ही बार में तीनों डेटा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपको बनाना है क्या क्लास मार्क, तो यहां पे लेंगे क्या क्लास मार्क, ठीक है, ये सी है क्लास मार्क, उसके बाद जब मीडियन निकालोगे आप तो आपको जरूरत होगी सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, जिसको बोलते हैं सी एफ, आपको जरूरत होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ये होता है सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाओ, तो यहां तक आके लास्ट में आएगा 68, इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बिना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के आप मीडियन नहीं निकाल सकते, तो क्या है ये सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मीडियन निकालने के लिए होता। उसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या यू आई, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे एफ आई यू आई, ठीक है। अभी कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क, तो पहले इन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो दोनों के बीच कितना का गैप है, 20 का गैप है, तो 20 का हाफ कितना होगा 10 होगा, तो बस किसी छोटे वाले में 10 जोड़ दो तो कितना होगा 75। कैसे किया मैंने, बस दोनों के बीच गैप देखो, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करने से अच्छा है दोनों के बीच गैप देखो, गैप कितने का हो, अगर 10 का हो तो 10 का हाफ कर दो 5, तो एक में छोटे वाले में 5 ऐड कर दो, ठीक है, तो बीच में आ जाएंगे हम, वही तो निकालना है हमें। तो यहाँ 65 टू 85 दोनों के बीच गैप कितना है 20 का, तो 20 का हाफ 10, तो 65 में हम 10 ऐड कर देंगे तो आ गया 75। अब नेक्स्ट क्या है, हम अब ऐड नहीं करेंगे एक भी, अब सीधे ऐड करते चले जाएंगे, सबको ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ एक नंबर को ऐड करते चले जाएंगे, और वो नंबर कौन सा है ये भी पता चल जाएगा। दोनों के बीच गैप कितना है या दोनों के बीच गैप कितना है 20 का, अब इसमें आप 20 20 20 ऐड करते चले जाओ, यही आएगा रिजल्ट। अगर दोनों के बीच गैप है सपोज 10 का, तो 10 10 10 10 ऐड करते चले जाओ, वही आएंगे रिजल्ट, समझ गए, मतलब जितने गैप हो इसके बीच में तो ऐड करते चले जाओ, तो ये कितना 75 है, तो कितना आ जाएंगे ये आएंगे 95, ये आएंगे 95 और 20, तो ये आएंगे 115, ये आएंगे 135, ये आएंगे 155,
और ये आएंगे 175 और ये आएंगे 195। अब ये सही है कि नहीं, आप पहले एक चेक कर लो, ऊपर वाला और नीचे वाला, क्योंकि सब में 20-20 ऐड किया हूं। तो 75 65 10 75 85 10 95 65 70 16 17 14 15 65 75 है ना, मतलब 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना। अब इन दोनों के बीच सबके बीच गैप कितने का होगा, 20 का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये करीब करीब सही है, अपना करीब करीब गए तो सही है। ठीक है, अब हम आते हैं क्या, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ कॉन्ज्यूमर्स, इसी को बोलते हैं एफ। तो यहाँ पे चूंकि एफ टोटल कितना 68, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एफ आई। ये पहला आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ती जाएगी, है ना। एफ आई का मतलब ये सारे, और F1 का मतलब ये, F2 का मतलब ये, ऐसे। ठीक है, तो ये सारी फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करके बनाते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहला को ऐसे लिखते हैं, 4 है तो 4 ही, इसमें तो कुछ ऐड होगा नहीं। अब 4 में ऐड करेंगे 5 तो लिखेंगे यहाँ, तो कितना हो जाएगा 4 5 9। अब 9 में ऐड करेंगे 30 तो कितना हो गया 22। 22 में ऐड करेंगे 20 तो कितना हो गया 42। 42 में ऐड करेंगे 14 तो कितना हो गया 56। 56 में ऐड करेंगे 8 तो कितना हो गया 64। और 64 में ऐड करोगे आप 4 तो आएंगे 68। इसका मतलब कि आपने सही ऐड किया है, टोटल आ गया 54। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं यू आई। एक निकालोगे सब निकल जाएंगे। यू आई का मतलब मैंने बताया था, यू आई ये जो डेविएशन होता है, बस इसमें डी से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन डी। बस एक निकालना है आपको, आप सारा निकालते चले जाओगे फर्स्ट। तो अब आपको एज्यूम करना है कौन सा, कोई सा भी एज्यूम कर सकते हो, क्लास मार्क किसी को भी एज्यूम कर सकते हो। तो जनरली अगर 20 से एज्यूम करोगे, 20 से एज्यूम करोगे तो क्या आएगा, 3 वैल्यू ऊपर 3 वैल्यू नीचे। चाहो तो इसको भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहो तो इसको भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर में कोई भी थोड़ा सा भी अंतर नहीं आएगा, थोड़े से डिफरेंस नहीं आएंगे। बस आपको करना है जो मर्जी हो। तो अपनी सुविधा के लिए अगर देखते हैं कि ऑड नंबर में है तो 3 छोड़ देते हैं, 3 छोड़ देते हैं, बीच का लेते हैं। ठीक है, वरना कोई आप ले सकते हो। तो मैं इसे लेता हूं कि अभी उसकी फायदा क्या हो जाएगी वो बताएंगे। हमने अगर सपोज 135 को एज्यूम किया, ये ए 135 को, तो क्या है कि 75 में से 135 को माइनस करेंगे तो 30 कितना हो जाएगा 60। तो यहां पे आ गया 60 अपॉन डिफरेंस कितना है डी 20, तो यहां पे लिखोगे आप 20, तो क्या आया 30। लेकिन ये सॉरी 3, लेकिन ये आएंगे -3। क्यों? क्योंकि 75 माइनस 135 तो आता है कितना -60। तो ये आएंगे माइनस में, ये भी आएंगे माइनस में, ये भी आएंगे माइनस में, ये जीरो, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। ठीक है, तो ये कितने आ गए -3। ठीक है, क्यों? क्योंकि 60 था। अब इससे कम ये नंबर बढ़ेंगे 20 तो हो जाएंगे 20 यहाँ कम, तो 20 कम होंगे तो क्या होंगे 2। तो सीधे आपको करना है -3 -2 -1 0 1 2 3 आ गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे -3, यहाँ लिखेंगे -2, यहाँ लिखेंगे -1, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 हो गया ये। ठीक है, अब आपको इसकी जरूरत ही नहीं। एक बार मैं और लिख दे रहा हूं फॉर्मूला ताकि आप भूलो नहीं। यू आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन डी। यहां पे एक्स आई क्या होता है, वहां पे जो एक्स आई है, हमने जो इस क्लास मार्क को जो लिखा है ये होता है एक्स आई। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे और डी से डिवाइड करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस किए तो आया 60। डी मतलब दोनों का डिफरेंस कितने हैं 20, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो ये कैसे होगा, ये होगा 75 माइनस
135 अपॉन 20, तो यहाँ पे आप लिखोगे -60 अपॉन 20, तो आया -3। ठीक है, ऐसे ही सब करना है, लेकिन सब करने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करोगे, एक निकल गया तो बस 3 है तो अगला 2 ही होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है FI UI। तो FI कहाँ, ये है, UI यहाँ है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -12। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया -10। 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -13, और 0 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 0। 1 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 16, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 12। ठीक है, तो करना क्या है, एक बार इनको ऐड कर देना है, एक बार इनको ऐड कर देना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये है 6 14 टू 12, 2 कैरी 1, 1 2 3 और 1 4 42, माइनस, अगर इनको जोड़ दो आप, 3 2 5, 1 2 3, तो कितना आ गया, 7। ठीक है, तो कितना आ गई, 7। तो इसका समेसन यहां पे लिखेंगे, समेसन ऑफ FI UI कितना आ गया, 7। ठीक है, ये यहां पे लिखेंगे हम। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपके होते हैं, जिसको मैंने बताया था N बोलते हैं, ये आते हैं 68। आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बता रही है कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने एज्यूम मीन क्या लिया है, A लिया है, A 135। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। फार्मूला क्या होता है, मीन निकालने का। अब मीन, वो भी स्टेप डेविएशन मेथड से। तो फार्मूला मैं पहले लिख दूं ताकि आप एक बार फिर से रिकॉल कर सको। समेसन ऑफ FI UI अपॉन समेसन ऑफ FI इंटू H। ठीक है, यही फार्मूला है किसका, स्टेप डेविएशन का, क्योंकि हम स्टेप बाय डेविएशन किए हैं, और वो भी हर एक नंबरों को हर एक क्लास मार्क से किए हैं, किसी को छोड़े नहीं, सबसे किए हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे मीन इज इक्वल टू है कि एज्यूम आपने क्या किया था, 135 लिया था, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 7, ये रहा 7, अपॉन समेसन ऑफ FI कितना है, 68, इंटू H की वैल्यू कितनी है, 20। ठीक है, अब हमें करना है 135 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो होगा 140 अपॉन 68। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आपको 140 को डिवाइड कर दो 68 से, तो आया 2.05। 135 प्लस 2.05, तो आंसर आ गया 135.05। ये आपका मीन है। मतलब इस पूरे फैमिली का मंथली कंजम्पशन एवरेज 135 यूनिट है, जबकि सबसे कम था 65 से 85 यूनिट, और सबसे ज्यादा था 185 से 205। तो मतलब मंथली कंजम्पशन कितना हुआ, 135 यूनिट इसके बीच में। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका क्या, मीडियन, सॉरी 137 होंगे, 2 इसमें ऐड करना है, 137। अब हम निकालेंगे इसका मीडियन। ठीक है, तो मीडियन में क्या है, इसको मिटा दे रहा हूं। अब मीडियन में इसकी जरूरत नहीं होती। मीडियन में फार्मूला पहले क्या है वो आप देख लें। फिर मीडियन का फार्मूला होता है जिसको हम डिनोट करते हैं शॉर्ट में ME से, मीडियन। ठीक है, ME। तो मीडियन में होता है L प्लस N अपॉन 2
माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। आसान है बिल्कुल, घबराने की जरूरत नहीं। उसमें क्या था, एल की जगह पे था एज्यूम्ड मीन, उसमें था, ऐसे आप लिखो, उसमें था एल की जगह पे एज्यूम्ड मीन ये। बस इसमें क्या है कि हम एल लिखते हैं, इसको इन दोनों में एल ये है, इन दोनों में एल ये है, इसमें एल ये है, मतलब ये जो लाइन है लेफ्ट वाला सबसे कम वाला, इसी को एल बोलते हैं। अब डिपेंड करता है कि इसमें लिखे क्या, किसको, इसको लिखे कि इसको लिखे कि इसको कि इसको, किसको लिखे वो अभी पता चल जाएगा किसको लिखते हैं। क्या, पहले आप फार्मूला लर्न करो, ठीक है। फार्मूला लर्न करने के बाद आपको याद होना चाहिए एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ, जिसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी को एक एक करके जोड़ते हैं। इसको इसमें जितना आएगा फिर इसको जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा इसको जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा उस टोटल में इसको जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा उस टोटल में इसको जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा इस टोटल में इसको जोड़ेंगे। अगर ये 68 आ गया लास्ट में तो समझो कि आपने सही ऐड किया है, और यही 68 होता है एन, या फिर इसको ऐड करोगे तो इसको बोलते हैं एन, और यही हमको एन अपॉन टू इसका हाफ लेना होता है, ठीक है। तो एन अपॉन टू फार्मूले में है, तो यहाँ पे एन अपॉन टू क्या हो जाएंगे, एन अपॉन टू होंगे 68 अपॉन टू मतलब 34। अब ये 34 बतलाएगा कि एल की वैल्यू क्या है, एल क्या लोगे आप, यही 34 बतलाएगा कि एफ क्या लोगे आप, ठीक है। एच तो पता है आपको 20 होंगे, एन अपॉन टू पता जैसे ही चल जाएगा आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि सी एफ तो पता है, सी एफ अभी निकालेंगे हम, एल पता होने के बाद उसको सबसे पहले एफ फ्रीक्वेंसी वो क्या लेंगे वही पता चल जाएगा। एल क्या लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एल क्या लेंगे हम, वो पता चल जाएगा इससे। वो कैसे, 34। अब आपको आना है किसमें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आना है कि 35 आखिर आता है किसमें, ठीक है। तो 35 तो इसमें नहीं होगा, क्यों, 35 इससे पहले लेंगे। अगर यहां पे 35 की जगह पे सपोज ऐड करने के बाद 42 आ गया, तब भी CF लेंगे उससे एक कम पहले वाला, यही याद रखना है। याद रखने का क्या है यहाँ पे कि आपने जो n अपॉन टू की वैल्यू लिया है 34 जैसे यहाँ आया है, अगर मान लिया यहाँ तो 34 है नहीं, अगर मान लिया कि 34 की जगह पे 42 आता तो हम क्या लेते, क्या 42 ही लेते, बिल्कुल नहीं। 42 को छोड़ के इससे जस्ट पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं, ठीक है। अगर 34 है तो इससे जस्ट पहले वाली, यहां तक हम लेंगे 42 तक, ठीक है। 42 तक कंसीडर करेंगे, इससे जस्ट पहले, इससे कम, लेकिन 22 से ज्यादा 23 भी इसी में आएगा, 24 भी इसी में आएंगे। मतलब समझे, क्या समझना है कि 34 अगर यहाँ है या 42 है तो 34 भी इसी में लेंगे, इससे जस्ट नीचे 34 आता। अगर 42 है तो 42 यहाँ पे आ गया तो 42 इससे जस्ट नीचे 42 तक यहाँ पे काउंटिंग होगा, लेकिन इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। तो अपना यहाँ पे सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये एक पहले वाला, ये हो जाएगी CF, ठीक है। अब इस रो को छोड़ देना है, इस रो का कोई काम ही नहीं है हमें। अब काम किसका है, इस रो का, चूंकि CF हमने इस रो से ले लिया, तो इस रो का और इस रो का काम बिल्कुल नहीं है। अब हमें काम है इसके जस्ट बाद वाले का, यहाँ पे। अब इसको छोड़ देंगे हम, चूंकि इसका हम ले लिए हैं CF, तो हम अब आएंगे किस में, फ्रीक्वेंसी में। इसका तो यूज है नहीं अपने पास क्लास मार्क्स का, तो हम आएंगे फ्रीक्वेंसी में। तो फ्रीक्वेंसी हम क्या लेंगे, 20, ये रहा फ्रीक्वेंसी। और ये जो है 125, इसी रो का 125, इसको हम लेंगे L, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। कि 34 इसमें आ रहा, इसके बाद तो इसमें आएगा, तो इसको इस लाइन में सिर्फ इसको छोड़ देंगे, बाकी सबका यूज है, ठीक है। बाकी इस फ्रीक्वेंसी का भी यूज है, इसका भी यूज है, ये तो है मीन के लिए, तो इसका भी यूज है, FI का, इसका भी यूज है। बट CF क्या होता है, जो 34 है उससे जस्ट पहले वाला, ठीक है। तो अब कितना आ गया,
यहाँ पे L हो गया कितना 125 प्लस n/2 है 34 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है कितना 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी है 20 और इंटू 20, ठीक है। तो 125 प्लस 34 120 इतना आ गया 12:20 से 20 कैंसिल, तो कितना आ गया 137। तो 137 आ गया क्या मीडियन। तो दो चीज हमने निकाल लिया, मीडियन हम लोगों ने निकाल लिया, मीन निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया। अब मोड है, सबसे इजी होता है मोड, बस उसके फॉर्मूले को आप याद रखो, एकदम सबसे आसान होता है मोड निकालना, ठीक है ना। मोड तो एकदम इजी है। मोड के लिए ना हमें इसकी जरूरत है, मोड के लिए ना हमें इसकी जरूरत है, मोड के लिए ना हमें इसकी जरूरत है। मोड के लिए हमें जरूरत है सिर्फ क्लास इंटरवल की, और मोड के लिए अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, मोड के लिए हमें जरूरत है फ्रीक्वेंसी की, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब मोड निकालते कैसे हैं, मोड निकालते कैसे हैं, तो अब यहाँ पे आते हैं, हम फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मोड के लिए फार्मूला क्या होता है, मोड का फार्मूला क्या होता है, बस वो ध्यान से देखना,